नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रवीण नंदवाना, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, को-फाउंडर ऑफ स्वास्थ्य ऑर्थो, डायरेक्टर ऑफ हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल, अहमदाबाद। मेरे अनुभव की बात करूँ तो मुझे 13 साल का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में अनुभव है, जिसमें मैंने 12,000 से ज़्यादा हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है और अनगिनत पेशेंट्स को कंसल्टेशन दिया है। तो आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कोई भी पेशेंट सर्जरी में आता है, आने से पहले वो हमसे एक सवाल ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब अभी तो सर्दी है या अभी गर्मी है या अभी बारिश है, तो क्या मौसम के बदलने से मेरी सर्जरी पे कोई असर पड़ता है क्या? आइए सरल भाषा में समझते हैं कि मौसम के ऊपर क्या असर डालते भी हैं या नहीं डालते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि भई हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल होते थे, उन ऑपरेशन थिएटर में जो फैसिलिटीज़, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ आज के ऑपरेशन थिएटर्स में अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ऑपरेशन थिएटर की ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। पहले के टाइम के ऑपरेशन थिएटर तो सिर्फ एसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे। तो उन ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर आप बारिश में या फिर आप गर्मियों में सर्जरी करवा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके रिज़ल्ट्स अफ़ेक्ट होते थे। बट आज के टाइम में हमारे ऑपरेशन थिएटर इतने मॉडर्न हो चुके हैं, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं कि उसके अंदर हेपा फ़िल्टर्स हो गया या फिर लैमिनर एयर फ्लो हो गया, जो हवा में 100वें भाग में से भी अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल होता है, तो उसको सक कर लेती है। और तीसरा, सर्जन का अनुभव हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर अभी के समय में आप किसी भी मौसम में अगर सर्जरी करने का विचार करते हैं, तो आपके रिज़ल्ट्स अफ़ेक्ट नहीं करता है। इसके ऊपर अब रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी अवेलेबल है, जिसके द्वारा सर्जरी करने पर आपकी ये सारी जो परेशानियाँ हैं या ये जो समस्याएँ हैं, वो और कम हो जाती हैं। तो क्या वेदर का या फिर जो अभी उसका इम्प्लांट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है? तो आज के जो इम्प्लांट्स हैं वो कोबाल्ट क्रोमियम या टाइटेनियम के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। ये इम्प्लांट इतने ड्यूरेबल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इन पे किसी भी मौसम का, मैं आपसे बता रहा हूँ कि 800 डिग्री के ऊपर अगर इन इम्प्लांट्स को जलाया भी जाएगा तो भी उसका इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सर्दी, गर्मी, बारिश से इन इम्प्लांट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि भई सर्दियों के बाद थोड़ा-सा मुझे तकलीफ़ बढ़ गई है या फिर तकलीफ़ होगी। वो सर्जरी की वजह से नहीं होती है। सर्दियों में जो तकलीफ़ बढ़ती है उसका कारण होता है हमारी इनएक्टिविटी। हम लोग स कंबल ओढ़ के, रज़ाई ओढ़ के सो जाते हैं, वार्म अप करते नहीं हैं, चलना-फिरना कम कर देते हैं, तो ये हमारी मोबिलिटी को अफ़ेक्ट करता है। सर्दियों में भी अगर आपकी सर्जरी हुई हो और अगर आप थोड़ा-सा वार्म अप करके अपनी रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज़ को रेगुलरली करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि भई आपको कोई तकलीफ़ होगी। तो वेदर का तो इम्प्लांट या सर्जरी से कुछ लेना-देना नहीं है, बट हाँ, अच्छी जगह पे सर्जरी करवाना, अच्छे सर्जन के थ्रू सर्जरी करवाना और पेशेंट का अगर डॉक्टर के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वो सारी चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं एक अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए। यदि इन सारी चीज़ों के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझे, डॉक्टर प्रवीण नंदवाना को, एट स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल, अहमदाबाद। थैंक यू।